भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। राधे श्याम रामायण सती सुलोचना की कथा का आज चौथा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली बाबा, जय श्री राम। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नयन, मानो आज्ञा दे उठे बेलोचन बेचैन। आंखों आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मगा कर सुख पाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण, राज रहे थे उसी पर बेभक्तों के प्राण। कोमल तन धूल धूसरित है, जुड़ा है शीश जटाओं का, अपने सिर भार उठाए हैं मानो जग की सेवाओं का। मखमल रेशम का नाम नहीं, बलकल का वस्त्र देह पर है, वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर है। अद्भुत है शांति मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनन पर, गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घट पर। पृथ्वी पर रखी है कमान जग उद्धारक जगवंदन की, रघुवन मंडल है लोट पोट उस छवि पर कौशल नंदन की। भालुओं वानरों से वन में छत्री ने सभा सजाई है, मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपति की पदवी पाई है। फल फूल पात पर ही रहती, पोशाके रसद न देती है, गिरखंडों वृक्षों से लड़ती, शस्त्रों को कष्ट न देती है। ऐसी सेनाएं सन्मुख पासे, नापति पुलकित गर्वित है, सेनाएं भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित है। गुप्तचरों ने उसी क्षण दिया समाचार, एक पाल की इधर को आती है सरकार। किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीस, अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया 10 सी। इस सुघर पाल की में उसने सीता माँ को भिजवाया है, यही सच्चा संधि पत्र, यही सच्चा संधि पत्र जो इस अवसर पर आया है। मर गया दशानन जीते जी, गणनाद पुत्र के मरने से, शरणागत होने वाला है घबराया है रण करने से। शरणागत की बात से बियसे पवन कुमार, बोल उठे तब आएगी सचमुच बड़ी बहार। फिर कहने लगे विभीषण से, अब क्या होगा बतलाओ तो। सांकल की एक प्रधान कड़ी उलझी है वह सुलझाओ तो। कह दूं बतला दो क्या है वह जो सन्मुख आई कठिनाई। रावण भी शरण हो गया तो लंकेश कौन होगा भाई। भक्त विभीषण तनिक भी चिंता को हो त्रास, उससे पहले यह विषय प्रभु ने किया समाप्त। बोले हम भारतवासी है शरणागत को न भुलाएंगे, इनको लंकेश बनाया तो उसको अवधेश बनाएंगे। अब तक 2 भाई फिरते थे वन वन में वनवासी होकर, अब चारों भाई बिछड़ेंगे सब जग में सन्यासी होकर। उसी समय वह पालकी आ पहुंची उस ठाम, बोल उठा वानर कटक जय श्री सीताराम। फिर सबने देखा है या क्या, या जागृति है या सपना है,
सीता माता का धोखा था या तो रिपुवधू सुनैना है, या वह है जिसका तेज देख चक्कर में सूर्य चंद्रमा थे, या वह है शक्तिमयी देवी जिससे भयभीत देवता थे। रावण की पुत्र वधू है या वासुक की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात बन गई करुणा है। जिसने मैं कभी रोना देखा वह रानी स्वयं रो रही है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हुई पृथ्वी का भार हो रही है। सारा रामादल कांप उठा उस सत्य की आभा के आगे, अन राम भी सकुचाए तेजोमय प्रतिमा के आगे। भक्त विभीषण रो पड़े हुआ अत्यधिक क्लेश, सुध बुध सारी खो गई देख सती का वेश। तभी सुनैना ने कहा कर निज पति का ध्यान, तुम सबकी जय हो पिता दिन पर दिन हो मान। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ, अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो है स्वीकृत होगी विनती यह एक पुजारिन की। करुणा निधि ने जब सुने करुणा के यह बहन, लगे भूमि को देखने तक्षण दोनों नैन। सतवंती के तेज का ऐसा बड़ा प्रभाव, बोल न सके तुरंत ही रघुराई रघुराव। पृथ्वी माँ की ओट में कुछ क्षण के उपरांत इस प्रकार कहने लगे सीतापति श्रीकांत। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ, तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर मैं मन ही मन इधर रो रहा हूँ। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबका गौरव है, वह शूरवीरता व साहस पृथ्वी पर मिले असंभव है। यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के तप से या बल से जीवित हो जाए मेघनाद सत्कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सब सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राजपतों का इस भांति मान कर सकता हूँ। असुरारी के जब सुने यह उदार प्रिय बहन, विह्वल हुई सुलोचना भरे अश्रु से नयन। बोली है भानुवंश भूषण, हे रघुपति रघुवर रघुराई। कहे गए आप जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई, औरों के लिए आप अपना सुख छोड़ रहे अद्भुत बल है। हे राम आपका यह चरित्र अति निर्मल है अति उज्जवल है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा सम्मान नहीं है कुछ इसमें। परलोक निवासी पति का भी उत्थान नहीं है कुछ इसमें। वे देवलोक से लौट अगर इस मृतलोक में आएंगे तो इसमें कुछ संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। एक और भी बात है कह दूं वह असुरारी, भार न लेगी शीश पे इंद्रजीत की नार।